आज की कहानी आपको प्रेरणा देने वाली कहानी तो है ही, मगर आप इस कहानी से मिलने वाली सीख को अपने जीवन में अप्लाई करें तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। सुख जीवन बदलने वाली कहानी। एक शादीशुदा जोड़ा था। शादी होने के कुछ सालों तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। वे बहुत खुश थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा इन पति पत्नियों के जीवन से सुख या खुशियां कम होने लगी और उसकी जगह झगड़े, निराशा और दुख ने ले ली। पति पत्नी एक दूसरे से काफी ज्यादा प्रेम करते थे, इसलिए वे चाहते थे कि उनका जीवन फिर से पहले की तरह खुशियों से भर जाए। दोनों अपना जीवन पहले की तरह बनाने के लिए कोशिश करने लगे, लेकिन उनकी लाख कोशिशों के बावजूद उनका जीवन वैसा नहीं हो पा रहा था जैसा वे चाहते थे। जब ज्यादा बड़ा बदलाव नहीं नजर आया तो दोनों ने अपने कुलगुरु के पास जाकर इस समस्या का समाधान पाने का निर्णय लिया। वे अपने कुलगुरु के पास पहुंचे और उनसे अपनी समस्या के बारे में विस्तार से बताया। उनकी बात अच्छे से सुनने और समझने के बाद कुलगुरु ने उन्हें एक उपाय बताते हुए कहा कि अगर आप दोनों किसी ऐसे जोड़े को खोज ले जो संपूर्ण रूप से सुख है, तो उसके कपड़े का एक टुकड़ा ले लेना। बस उसी दिन से आपका जीवन बदल जाएगा और आपको वैसा जीवन मिलेगा जैसा आप चाहते हैं। पत्नी इस उपाय को सुनकर खुश हो गए। अच्छा लगा कि उन्हें लगा कि ये अच्छा है, क्योंकि उन्हें ऐसे जोड़े की तलाश करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा जो पूरी तरह से सुख खुश हो, और साथ ही उन्होंने थोड़ा घूमने का मौका भी मिल जाएगा। इस जोड़े ने सोचा सबसे ज्यादा सुखी वही हो सकता है जिसके पास धन धान्य की कमी न हो, इसलिए उन्होंने सबसे पहले अपने राजा और रानी को मिलकर उनसे पूछना बेहतर समझा कि क्या वे संपूर्ण रूप से खुश हैं या नहीं। दोनों ने किसी तरह से राजा और रानी को एक बार मिलने के लिए राजी कर लिया। जब वे दोनों राजा और रानी को मिलने गए तो उनका काफी अच्छे से स्वागत किया गया और खाने पीने को भी अच्छे से अच्छा खाना खिलाया गया। वे दोनों राजा रानी के साथ बैठे, तब मौका देखकर उन्होंने राजा रानी से पूछ लिया कि क्या वे अपने जीवन में खुश हैं। राजा रानी दोनों ने कहा, हाँ बिल्कुल, वे दोनों जीवन में खुश हैं। राजा रानी का जवाब सुनकर जोड़े को खुशी हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने आगे बढ़कर पूछा, क्या आप दोनों पूरी तरह से खुश हो। यह सवाल सुनकर राजा रानी के चेहरे पर थोड़ी सी उदासी छा गई। राजा ने कहा, हालांकि भगवान ने हमें जीवन में हर वह वस्तु दी है जिसकी जरूरत होती है, या यूं कहें कि जरूरत से ज्यादा दी है, लेकिन एक संतान सुख हद तक होना हमें नसीब नहीं हुआ। राजा का जवाब सुनकर जो पता चल गया कि संपूर्णता सुखी नहीं है। उन्होंने अपना सफर जारी रखा और आगे चलकर ही सेठ के पास धन दौलत के साथ बाल बच्चे भी थे, इसलिए उन्होंने जाकर पता करना चाहा कि वह पूर्णतः सुखी है या नहीं। उनके घर 2 दिन रहने के बाद यही सवाल उनसे पूछा, पर सेठ और सेठानी का कहना था कि सब कुछ होते हुए भी वह पूर्णतः सुख नहीं है, क्योंकि उनके 4-5 बच्चों को संभालने में पूरा वक्त चला जाता है और वह जीवन में बाकी सुख भोगने के लिए समय ही नहीं बचता। पति पत्नी का जोड़ा वहां से निराश होकर निकला। वे अपने जान पहचान जाने अनजाने कई लोगों के से मिले और अंततः उन्हें पता चल ही गया कि सबके जीवन में कोई ना तो कोई ऐसी कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से वे अपने आप को पूर्णतः सुखी नहीं समझते। अंत में पति पत्नी एक किसान दंपति से मिले जो दोपहर में खेत में काम करने के बाद खाना खाने के लिए बैठे थे। उनके चेहरे पर जो बेफिक्री और शांति उन्होंने देखी, वो पहले किसी के चेहरे पर नहीं दिखी थी। जोड़े को लगा कि शायद अब उनकी तलाश खत्म हो जाएगी। किसान पति पत्नी के पास जाकर दोनों ने उनसे पूछा, क्या वे अपने जीवन से में खुश हैं। किसान और उसकी पत्नी ने कहा, बिल्कुल वो खुश हैं। जोड़े ने किसान से अपना अगला सवाल भी किया कि क्या वे अपने जीवन में पूर्णतः खुश हैं। किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, दुखी होने के लिए हमारे पास कोई कारण ही नहीं है। ऐसे ही हर तरह सुखी दंपति की तलाश कर रहे जोड़े ने जब खुश होकर अपने सफर और कारण के बारे में बताते हुए किसान से उसके कपड़े का टुकड़ा मांग लिया था। किसान चिंतित होकर बोला कि अगर उसके पास एक से ज्यादा कपड़े होते तो वो जरूर उन्हें अपना कपड़ा फाड़ कर दे देता।
इसका मतलब यह था कि किसान भी अपने जीवन में पूरी तरह से खुश नहीं था, क्योंकि उसको एक चिंता थी कि अगर उसका कपड़ा फट गया तो अगले दिन वह क्या पहनेगा। अपनी खोज में पूरी तरह असफल हो चुके पति पत्नी को आखिरकार ये समझ में आ गया कि पूर्णतः सुखी और खुशी संसार में कोई भी नहीं। ये हमारे विचार ही होते हैं जो हमें वस्तु को लेकर सुखी या दुखी, खुश नाखुश करते हैं। जैसे कि संतान न होना किसी को दुखी करता है, तो किसी को संतान है और वो शरारत करते हैं, ये विचार दुखी करते हैं। किसी को कोई कम धन होने का दुख करता है, तो किसी के पास अतिरिक्त धन चोरी न हो जाए इसका दुख करता है। अतः इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? इस कहानी का निष्कर्ष आप ऐसे निकाल सकते हैं कि आप कितने खुश या सुखी हो सकते हैं पूरी तरह आपके हाथों में। आप जितना चीजों या चीजों के प्रति सकारात्मक विचार रखते हैं, आप अपने आप को उतना ही सुखी होने में मदद करते हैं।